अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और कल वाला व्लॉग आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया है। हालांकि वो टॉपिक से हट के था और जो टॉपिक से हट के मेरी वीडियो होती है वो आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन कल वाला आपने जो व्लॉग था, जो वीडियो थी, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, तो इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। तो आइए आज की अपनी मज़ेदार सी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज मैं साबरा के 2 व्लॉग्स पे बात करूँगी। एक कुछ दिन पहले उन्होंने लगाया था, तकरीबन 7 से 8 दिन पहले उन्होंने एक व्लॉग लगाया था, एक उस पे बात करेंगे और दूसरा कल वाले व्लॉग पे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि परसों उनका व्लॉग क्यों नहीं आया था। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, 7-8 दिन पहले जो इन्होंने एक व्लॉग बनाया था ना, तो मुझे आज दिल कर रहा था कि मैं उस व्लॉग पे भी बात करूं। मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले उस व्लॉग पे बात नहीं की थी, तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं उस पर बात करूं। इनके पास एक कपल आया था, हस्बैंड वाइफ आए थे और उनके 3 बच्चे हैं, वो बहुत ही गरीब थे। तो इन्होंने उनसे भी एक्टिंग करवाई। उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको सबसे पहले एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्होंने उनसे जो सीन शूट करवाया ना, वो बड़ा मज़े का था। मतलब हस्बैंड जो है वो चारपाई पे बैठा हुआ था और जो उनकी वाइफ थी जिनका नाम आमना था, तो वो साबरा को कह रही थी कि आज हम आपको लेके जाएंगे। वो ज़बरदस्ती उनको किचन की तरफ लेके जा रही थी, हालांकि पीछे से दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा पीछे की तरफ था और वो उनको ज़बरदस्ती किचन की तरफ लेके जा रही थी। मतलब ये सिर्फ चेक करें कि जिस तरफ रोशनी होगी, जिस तरफ से अच्छा मतलब कैप्चर होगा ना सीन, उसी तरफ हम लेके जाएंगे। जिस तरह कैमरे का एंगल बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, ये आप लोग भी सीख लें कि कैमरे का जो है ना एंगल वो बेस्ट होना चाहिए। ये इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दरवाज़ा पीछे की तरफ है और आप किचन की तरफ घसीटते हुए लेके जा रहे हैं कि नहीं, आज भाभी जी हम आपको लेके जाएंगे और आप हमारे घर चलें और हमारी वीडियोज़ बनाएँ। ये मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। और मैं ये भी बताना भूल गई कि जिस तरह वो बार बार कह रही थी कि मैं बस आपको अपने घर लेके जाऊंगी, मैं बस आपको अपने घर लेके जाऊंगी, ये बड़ा मज़े का सीन था, बहुत ही मज़े का सीन था। अगर आप लोगों का दिल करे तो देख लेना, वैसे नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, बस छोड़ दें। मैंने आपको बता दिया ना, इतनी काफ़ी है। उसके बाद जी फिर ये सीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये इस सीन का कोई वो नहीं होता। फिर बाहर चली जाती है साबरा खेतों में, जिधर से जाके वो अपने व्लॉग की शुरुआत करती है। अच्छा, इनका ये एक बड़ा मज़े का सीन है कि जो जावेद अपने व्लॉग की शुरुआत करता है वो एक ही कोने से करता है, एक ही जगह पे खड़े होके करता है। मतलब एक कोई कोना उन्होंने घर के बाहर ही कोई सिलेक्ट किया हुआ है, वहाँ से वो अपने व्लॉग की शुरुआत हमेशा करते हैं। और दूसरा जो साबरा करती है वो खेतों के अंदर से, मतलब इन्होंने अपनी अपनी जगहें बनाई हुई हैं कि मैंने यहाँ से शुरुआत करनी है, आपने यहाँ से शुरुआत करनी है। तो फिर साबरा अपनी जगह पे जाती है और वहाँ पे अपने व्लॉग की शुरुआत कर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग को आपने एंड तक देखना है और जो हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और आप सब बहन भाइयों के लिए हमारी दिल से दुआ आती है कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, तो इस वक्त हम बाहर आए हुए हैं, तो कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, उन लोगों से भी आप लोगों की मुलाकात कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हर बात में तो इस व्लॉग में इतना तो क्यों हो रहा है? फिर जनाब काफ़ी इधर उधर की बातें होती हैं, पौधे दरख्त दिखाए जाते हैं, फूल दिखाए जाते हैं, खेत खलियान दिखाए जाते हैं, खुला आसमान दिखाया जाता है और उसके बाद फिर घर के अंदर एंट्री होती है। लेकिन उससे पहले फिर एक दफ़ा तो जी आज मैंने दिन को वीडियो नहीं डाली थी। इसकी वजह ये थी कि आज जावेद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका आज शहर में एक्सीडेंट हो गया था, तो ये जल्ले में बेहोश हो गए थे। बड़ी मुश्किल से इनको घर लेके आए हैं। तो जी हमें इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। हम लोग घर के अंदर चलते हैं क्योंकि हमें पता है कि बड़ी मुश्किल से ही इनको लेके आया गया होगा, जितना बड़ा इनका मुँह है। सॉरी। तो जनाब घर के अंदर दाखिल होते ही हम कैमरे की आँख से देखते हैं कि एक कोका कोला की बड़ी सारी बोतल रखी हुई है और साथ में बिस्कुटों का शापर भी भरा हुआ पड़ा है। कोका कोला के साथ बिस्कुट मतलब ये क्या है? कोका कोला के साथ बिस्किट कौन खाता है? ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, सच में पहली दफ़ा कि कोका कोला और बिस्किट का कॉम्बिनेशन। नाइस आइडिया, बुरा नहीं है वैसे। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि कोका कोला और बिस्किट, नाइस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों के घर में मेहमान आए तो आप लोग सोचिएगा ज़रा इस बारे में। फिर जनाब मेहमानों को पेश की जाती है कोका कोला और साथ ही बिस्कुट और तारुफ़ करवाया जाता है मेहमानों के साथ। तो ये हैं हमारे मेहमान, ये सिस्टर हैं और ये भाई हैं। और जब साबरा तारुफ़ करवा रही होती है तो जावेद साहब की
वॉइस हमें सुनाई देती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि बगैर बिस्किटों के कोका कोला पी रहे हैं आप लोग। छोड़ें जी, ये बिस्किटों वाली भी लंबी सारी डिस्क्रिप्शन ये भी एक दफ़ा जावेद ने कहा था डिस्क्रिप्शन डिस्कशन लंबी हो गई है बिस्किटों वाली। नेक्स्ट सीन क्या है? तो जनाब बारी आती है उस सीन की जिसकी वजह से हमने इतनी लंबी सारी वीडियो उनकी देखी, इतनी लंबी और बेकार तरीन। तो जनाब भाई साहब जो कि खा रहे होते हैं बिस्किट और पी रहे होते हैं कोका कोला, वो एकदम से साइड पे रखते हैं अपना गिलास और खड़े हो जाते हैं और बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो भाभी आज जो है मैं आपको लेके जाऊंगा। साबरा बोलती है क्यों? तो भाई साहब फरमाते हैं भाभी आपको पता है हमारे हालात कितने ख़राब हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, जो भी भाई साहब साबरा को लेने के लिए आए थे, क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या मतलब है? जिसके हालात ख़राब होंगे वो साबरा को लेके जाएगा, मतलब क्या है इस चीज़ का? पहले जावेद के हालात ख़राब थे तो वो भी साबरा को लेके आ गया। ये कौन सा ट्रेंड लेके आ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आप अपना कंटेंट बनाएं, आप अपनी वीडियोस बनाएं, लोगों को अच्छी लगेंगी तो आपको व्यूज़ भी देंगे। बाकी जो इतने सारे चैनल चल रहे हैं गांव में, आपके देहात में, वो क्या साबरा की वजह से चल रहे हैं? बाकी पूरे पाकिस्तान में जो चैनल चल रहे हैं उसमें क्या साबरा की एंट्री होती है तो फिर चैनल चलते हैं? ऐसे मतलब इस तरह के गलत ट्रेंड तो ना लेके आएँ आप लोग। अच्छा जी, अब बारी आ गई है कि मैं आपको बताऊं कि साबरा की वीडियो क्यों नहीं आई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जो इन्होंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और उसमें इन्होंने एक कमेंट का जिक्र किया था जिसमें ये फरमा रहे थे कि गालिबन हमें किसी ने कमेंट किया है और हमसे पूछा है कि अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या आप साबरा का इसी तरह ही साथ देंगे? तो मैं आपको बता दूं, अपने बहन भाइयों को बता दूं कि ये फ़ेक कमेंट्स हैं, ऐसे कमेंट्स में मत जाएं। इनको जो कमेंट्स आते हैं वो ये शो नहीं करते, ठीक है? जो अच्छे कमेंट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है नाइस कपल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, तो इस तरह के ये कमेंट्स मतलब शो करते हैं पब्लिक में। और जो दूसरे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ये शो नहीं करते, अपनी मर्ज़ी के ये सिलेक्ट करते हैं, तो ये सारे फेक कमेंट्स होते हैं। बहरहाल अच्छा जी, जावेद साहब इस कमेंट का जवाब देने से पहले भी लंबी चौड़ी वीडियो, जिस तरह वो खेत खलियान, बागीचे, ये वो सारा कुछ, दरख्त पौधे, गटर शटर, सारी चीज़ें दिखा के उसके बाद आखिर में जाके रूम में जाके बैठ के फिर साबरा से पूछते हैं कि भाई आप इसका जवाब दें। तो साबरा कहती है कि आपने कमेंट पढ़ा है, आप जवाब दें। तो फिर ये साबरा को कहते हैं कि आपके पास मोबाइल होता है, आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ती? तो मैं आपको जवाब देती हूँ साबरा नहीं सॉरी जावेद, मैं आपको जवाब देती हूँ कि इन्होंने साबरा ने कमेंट्स क्यों नहीं पढ़े। वो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि कमेंट्स आपने शो नहीं किए हुए, हम लोगों ने भी वो कमेंट्स नहीं पढ़े, ठीक है? ये इस चीज़ का जवाब है। मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो आप कमेंट्स को पब्लिक करें, पता चलेगा सबको। आपको तो अपनी असलियत पता चल चुकी हुई है, जितना लोग आपसे प्यार करते हैं ना आपको पता चल चुका हुआ है, ठीक है? बाकी लोगों को भी पता चले ना कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके पूरे मतलब शहर को, आपके जो गांव है उन सबको भी पता चले कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। तो आप ज़रा कमेंट्स को पब्लिक कर दें प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे आप कमेंट्स करवाते थे और फिर डिलीट करवा देते थे कि भाई कमेंट्स करना है आपने जाके और डिलीट कर देना है। मैं तो फिर फटाफट स्क्रीनशॉट बना लेती थी और फिर बाद में दूसरे दिन आप कमेंट्स करवाते थे कि आपने हमारे कमेंट डिलीट कर दिए, तो मैं डिलीट नहीं करती थी। फिर मैंने अगले दिन वो जो है स्टोरी पे लगा दिया था, फिर आप लोगों की सही बोलती बंद हुई थी, ठीक है? मेरे पास जितने भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो सब पड़े रहते हैं, ठीक है? तो आप भी मैं लड़की हो के मेरे अंदर अगर हिम्मत है तो आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं और कमेंट्स को जो है पब्लिक करें, पता चले ना लोगों को, असलियत पता चले। चलें जी, ये तो हो गई कमेंट्स की बात। अच्छा, मुझे इस वीडियो में एक और भी बात याद आ गई कि मतलब वो जो साबरा की वीडियो थी जब मैं वो देख रही थी तो फिर मुझे अभी एक और भी बात याद आई है कि इस ड्रामे में ये भी हमें इंकशाफ होता है कि साबरा जो है वो नागिन ड्रामा देखती है तौबा है यार, नागिन ड्रामा मतलब इंडिया के ड्रामे देखे जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, अच्छी बात है, देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन मतलब नागिन ड्रामा नागिन ही क्यों, कोई और ड्रामा देख लें। अच्छा, नागिन के बाद वो ड्रामा देखती हैं मुश्किल, ठीक है, और उसके बाद ड्रामा देखती हैं कैसी तेरी खुद गर्जी। मतलब टाइटल, आप ड्रामे का टाइटल देखें, ये आप पे भी सूट करता है साबरा, बिल्कुल सूट करता है आप पे। आप अपने चैनल का नाम भी ये रख दें कि कैसी तेरी खुद गर्जी। तो इसमें फिर जावेद साहब ये भी बता रहे होते हैं कि भाई 40 GB डेटा हमारा 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, पता नहीं कितने दिन में, मुझे याद नहीं है, 2 या 4 दिन में ख़त्म हो जाता है सिर्फ इनके ड्रामों की वजह से।
तो जनाब छोड़ें इस लंबी चौड़ी बातों को, अब आते हैं मुद्दे पे, जिसमें जावेद साहब ने फिर ये जवाब दिया कि कल की यूट्यूब बंद होती आज हो जाए, मैं बकरियां चला लूँगा, पता नहीं क्या कर लूँगा, लेकिन मैं साबरा को नहीं छोड़ूंगा। ये भी फरमाते हैं वीडियो में, मौसूफ फरमाते हैं कि मेरा दिल नहीं था यूट्यूब पे आने का, ये तो मैं गलती से बस आ गया, इंसान गलती हो जाती है, ऐसे चलते फिरते बस आ गया, ऐसे कोई इरादा भी नहीं था यूट्यूब पे आने का। तो भाई साहब आपका इरादा नहीं था, लेकिन बकौल आपके आपने सारे गांव को यूट्यूब पे ला के खड़ा किया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा इरादा नहीं था, हालांकि काफ़ी अरसा पहले से आपका चैनल भी है। ठीक है, झूठ बोलते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी। बहरहाल ये इनकी अल्फाज थे। और जनाब जिनका इरादा यूट्यूब पे आने का नहीं था, उनकी मैं आपको बताती हूँ कि परसों वाले दिन वीडियो क्यों नहीं आई थी। तो जिनका इरादा यूट्यूब पे नहीं आने का था, उनकी वीडियो परसों इसलिए नहीं आई थी क्योंकि परसों इनके करीबी अजीज़ की डेथ हो गई थी, शहज़ाद भाई के फ़ादर की डेथ हो गई थी। आपने देखे होंगे उनके व्लॉग्स शहज़ाद भाई के, तो उनके फ़ादर की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से इनके पूरे गांव वालों की वीडियोस नहीं आई थी। और इन जनाब की वीडियो जो है कल शाम को आई, और आपने देखा है, सब ने देखा है कि सैड बेशक ये लग रही थी शक्ल से, लेकिन इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, मेकअप शेकअप बेस वेस लगाई हुई थी, तो ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सैड थी लेकिन। और जो जिनकी डेथ हुई है ना, वो इनकी फुप्पो के हस्बैंड थे, और इतनी बड़ी एज के भी नहीं थे, आप सब ने देखे होंगे, ज़्यादा मतलब बड़ी एज के भी नहीं थे, इनकी फुप्पो भी ज़्यादा बड़ी एज की नहीं है। और मुझे कल कमेंट्स भी आ रहे थे कि इनको आने नहीं दिया गया है इनकी फुप्पो के घर में, मतलब जहाँ पे फौतगी हुई थी, वो मुझे कल कमेंट्स आ रहे थे कि इनको अंदर नहीं आने दिया गया है। बहरहाल ये बात कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरी अपने कज़न से या किसी से भी बात नहीं हुई, तो अगर बात होगी और मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।